मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट से ऐड कर दिए। अब ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर फैच कराएंगे। ये आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रही है, ये सारी इमेज और नेम ये सारा स्टैटिक है और ये इमेज स्टैटिक फोल्डर से लोड हो रही है। तो अब हम ये इमेज स्टैटिक फोल्डर से लोड नहीं कराएंगे, बल्कि हमारे डेटाबेस में हमने ये प्रोडक्ट है जो हमने ऐड की है उसको हम यहाँ पर फैच कराएंगे। तो ये हमारा पेज है इंडेक्स पेज, और बेस फाइल में हमारा सिर्फ यहाँ पर हेडर और फुटर था। तो इसका कोड होगा हमारे इंडेक्स पेज में। तो हमें जाना है हमारे इंडेक्स पेज के कोड में। तो ये रही हमारी इंडेक्स पेज, और यहाँ पर आपको ढूंढना है, यहाँ पर उसका टाइटल था न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन को ढूंढना है। तो ये रहा मेरा न्यू प्रोडक्ट वाला सेक्शन, और इसमें ये सारी इमेजेस है। तो ये इमेज यहाँ पर एंड होती है, तो ये इमेज स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो इतनी भाग में आपको कुछ स्पेस दे देनी है, और नीचे के सारे एक यहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट रखना है, बाकी के सारे प्रोडक्ट को आपको डिलीट कर देना है। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। एक ही प्रोडक्ट को हम लूप कराएंगे। ये यहाँ से लेके स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट को इरेज कर लिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम यहाँ पर जेंगो का यूज़ करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट को फैच करवाएंगे। तो उसके लिए आपको आना है आपके व्यूज़ डॉट पी वाई में, क्योंकि हम सारे फंक्शन लिखते हैं हमारे व्यूज़ डॉट पी वाई में। और इसमें हमारा जो होम फाइल थी वो इंडेक्स पेज यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो उसमें हमें कोड लिखना है। तो कोड लिखने से पहले हमें यहाँ पर ऊपर की ओर हमको हमारा जो प्रोडक्ट मॉडल था उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, फिर हमारी ऐप थी उसका नाम। तो ऐप का नाम हमने रखा था ई शॉप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, फिर हमारे मॉडल्स का नाम। तो हमारे मॉडल्स का नाम था प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, इसको हमने प्रोडक्ट लिखा, फिर हमारे मॉडल का नाम प्रोडक्ट जिसका पी कैपिटल है, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। मैं ये ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखूँगा तो मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कंटेक्स्ट, TEXT। कंटेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसमें हम ये जो हमने प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें सारे प्रोडक्ट को फैच करवाया है, तो हम ये वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देंगे। तो इसको हमें ये डायरेक्टरी में पास करना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी हमने क्रिएट की है उसको हम पास करेंगे हमारे HTML टेम्पलेट में। तो हमें उसको यहाँ पर पास कर देना है, जिससे हम ये प्रोडक्ट का यूज़ हम हमारे HTML इंडेक्स पेज में हम कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे हमारे इंडेक्स पेज में, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर prod इन प्रोडक्ट्स, ये वाला प्रोडक्ट को मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके उसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट एंड होता है वहाँ पर आपको ये लूप को एंड कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड फॉर। तो ये लूप यहाँ पर क्लोज हो गया। इसको मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे फॉर प्रोडक्ट की दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर मुझे कुछ एरर मिल रही है, तो मैं देख लेता हूँ। नो मॉड्यूल नेम ई शॉप मॉडल्स, तो हमारी एरर है व्यूज़ डॉट पी वाई में।
ओके, ई शॉप हमारी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। हमारे जो ऐप है उसका नाम है स्टोर ऐप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टोर ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट प्रोडक्ट। तो अब मुझे एरर नहीं मिलेंगी। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो पहले मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा था, अभी मुझे 4 प्रोडक्ट, ये लूप हो रहा है। अब हम इसमें इमेज ला सकते हैं और ये नेम्स भी ला सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेम लाएंगे। तो ये इंडेक्स पेज, और यहाँ पर हम इसके जो न्यू है, तो न्यू के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी। कंडीशन को ये चॉइस फील्ड हमने रखी थी, तो ये रही कंडीशन। तो ये कंडीशन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लिखेंगे, डबल ब्रैकेट में हमें लिखना है, यहाँ पर हमने किस में प्रोडक्ट को सेव किया है, तो फॉर प्रॉड इन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे ये प्रॉड के अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉड डॉट कंडीशन। तो मेरी सारी कंडीशन न्यू थी, तो यहाँ पर मुझे न्यू मिल रही है अभी के लिए। फिर यहाँ पर एसेसरी, तो एसेसरी की जगह पर हम लाएंगे कैटेगरी। कैटेगरी को हम बाद में लाएंगे क्योंकि उसके लिए हमने फॉरेन की को यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम ये जो फॉरेन की नहीं, जो एसेसरी मेरे ख्याल से प्रोडक्ट की थी, एसेसरी मीन्स इसमें होगा जो कैटेगरीज। ओके, तो ये कैटेगरीज को भी हम अभी ला ही देते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम को लाते हैं। तो नाम था इसका प्रॉड डॉट नेम, प्रॉड डॉट नेम। तो मेरे सारे प्रोडक्ट के नाम मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे सारे प्रोडक्ट के नाम मिल रहे हैं। ये मेरे प्रोडक्ट आ गए, पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि मुझे यहाँ पर इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे, जेंगो मॉडल लिमिटेड वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको स्टैक ओवरफ्लो की कोई भी लिंक मिल जाएगी। तो उसमें किसी ने कोई ना किसी ने यहाँ पर उसका जवाब दिया होगा। तो हम ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस आता है, स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और है ट्रांसलेट। तो हम उसका यूज़ करेंगे मेरे ख्याल से उसका नाम था, अभी के लिए तो इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसको हमें खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पाइप लगानी है, फिर उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे 50 वर्ड मिलने चाहिए। तो ये 50 से भी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको कम कर लेता हूँ। मैं इसको 10 करके देखता हूँ। तो ये मैंने 10 किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो ये चल जाएगा क्योंकि उसमें भी ये डॉट 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 आते हैं। तो ये 10 हो गए। तो हम 10 भी नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे। ओके, तो ये प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। हम इसकी जगह पर 15 रख देते हैं ताकि ये तीन तीन रो में आए, तो ये अच्छा लगे। कोई बात नहीं, चलो आप ये इसको अपने तरीके से फिक्स कर लेना। अब बारी है प्राइस की, तो प्राइस को भी हम ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉड डॉट प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, ये आ गई प्राइस। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये छोटा आ रहा है, ये उससे थोड़ा बड़ा आ रहा है, और ये उससे भी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो उसकी साइज़ फिक्स नहीं है, तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो उसको ये प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में फ़िक्स कर लेंगे। पहले हम ये कैटेगरीज और इमेजेस वो सभी चीज़ को हम लाएंगे। तो ये कैटेगरी हमारे फॉरेन की है। तो इसको हम किस तरीके से फैच कराएंगे, इसको मैं प्रॉड डॉट कैटेगरी लिख के लिख लेता हूँ, प्रॉड डॉट कैटेगरीज।
कैटेगरीज। ओके, तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप इसने ले ली, इसकी कैटेगरीज आ गई। अब हमें इसकी इमेज को लाना है, तो इमेज के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो हम वो सेटिंग्स को कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको आना है आपके urs.py में, पर उसके पहले मैं बता देता हूँ कि ये इमेज को हम यूज़ नहीं कर सकते सेटिंग किए बिना। अब मैं ये इमेज को ओपन करता हूँ तो मुझे ये एरर मिल रही है 404 की। तो हमें इसके लिए मीडिया फाइल की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए आएंगे urs.py में और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे सेटिंग्स को। हमने स्टैटिक फ़ोल्डर के लिए जो हमने फंक्शन लिखा था उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर स्टैटिक जो हमारी स्टैटिक settings.py है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे settings django.conf import settings और यहाँ पर स्टैटिक फ़ोल्डर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे from django.conf .urls .static import static। अब यहाँ पर आपको फंक्शन लिखना है, तो अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे प्लस स्टैटिक, यहाँ पर लिखेंगे प्लस स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर लिखेंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया URL। इसको आपको कैपिटल में लिखना है, मीडिया URL document अंडरस्कोर रूट इज इक्वल्स टू सेटिंग्स डॉट मीडिया URL। अब मैं इसको सेव करके एक बार देख लेता हूँ कि मेरी इमेज आ रही है या नहीं। तो मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ पर एरर मिल रही है कि ये प्रोडक्ट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? तो मेरी इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो उसको हम पहले फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए भी हमें हमने मीडिया फाइल की सेटिंग्स नहीं की होगी। settings dot media URL document root dot कोई बात नहीं, हम ये मीडिया URL को अगले वीडियो में फ़िक्स कर लेंगे। अगर मैं ये एरर को सॉल्व करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम उससे अच्छा हम इमेज के अलावा सारी जो थी उसको सारी प्रोडक्ट को हम लाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए था हमें, तो यहाँ पर एसेसरी आ गई, उसका नाम आ गया और इमेज आ गए। ये भी आ ही गया है, अगर आपको दिखा देता हूँ उसको भी। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट मॉडल, और यहाँ पर हम ये कंडीशन को अगर मैं ओल्ड कर लेता हूँ तो मुझे ऊपर की ओर ओल्ड बताएगा। मैंने इसको रिप्लेस किया तो जिस प्रोडक्ट को मैंने ओल्ड किया था तो वहाँ पर ओल्ड आ गया, तो ये मेरा चेंज हो गया। अब हम अगली वीडियो में इसको फिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें मल्टीपल्स प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जितने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे उतने प्रोडक्ट यहाँ पर आते रहेंगे और ये फॉर लूप से लूप होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।